Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a TV tower has a height of 75 meter. What is the maximum distance and area up to which this TV transmission can be received? Take radius of Earth as 6.4 10 raised to 6. So for this question, यहाँ पे we need to understand about the concept of line of sight communication. Abbreviate कर रहे हैं हम इसको LOS communication. So यहाँ पे if we consider, let's suppose we have Earth surface, ठीक है, जो कि curved है, and on this we have at any point सरफेस पे एक एंटीना है जिसकी हाइट है हमें एक बेसिकली टावर है बेसिकली जिसके ऊपर एमिशन एंटीना लगा हुआ है. तो दिस इज ऑफ हाइट h. अब यहाँ से एमिशन हो रहा है हर जगह, ठीक है. अब दिस एमिशन वी कैन से जितना सरफेस कवर करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर जितना डिस्टेंस कवर करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट्स से d. सो d को हम क्या लिख सकते हैं? d कैन बी रिटन एज इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ 2r इंटू h. यहाँ पे r इज रेडियस ऑफ अर्थ, h इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है. सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस d. वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट. अब अगर हम इसके एरिया की बात करें कि ये एरिया कितना कवर करेगा, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इतना ही रेंज कहीं यहाँ पे भी होगा, राइट. इतना ही रेंज यहाँ पे भी कवर होगा और ये एक सर्कुलर पैटर्न होगा ये बेसिकली इस तरीके से. तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या निकाल सकते हैं? फॉर कैलकुलेटिंग एरिया हम जस्ट क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ दिस सर्कल, है ना. हमसे क्वेश्चन में ये पूछा एरिया कितने एरिया में ट्रांसमिशन हो सकता है. सो एरिया विल बी दिस. तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट एरिया विल बी पाई डी स्क्वायर, सिंपल. अब यहाँ पे वन माइट गेट कंफ्यूज के एरिया ऑफ सर्कल के लिए तो रेडियस हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही लेना होगा. सो यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये जो हाइट ऑफ द टावर है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है. सो वी विल कंसिडर द डी दैट इज रेंज टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ दिस शेडेड सर्कल जो हमने यहाँ पे शो किया है. ऑलराइट, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस. सो डी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2, आर गिवन है 6.4 10 raised to 6 into height given है 75. So 2 into 75 will be 150. तो 150 को हम लिखते हैं 15 into 64 into 10 raised to 6. इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको. डेसिमल हमने हटा दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 का 8 बार, 10 raised to 6 का 3 बार, 10 raised to 3, and root 15 will be equals 3.87. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सो फाइनली वी कैन हैव द रिजल्ट एज, सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 30.96 इंटू 10 raised to 3 मीटर्स. या फिर हम इसको लिख सकते हैं, दिस को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 31 किलोमीटर्स, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव डन विद, दैट इज द डिस्टेंस मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया. सो देयरफॉर एरिया के लिए हम क्या करेंगे? जैसे इट विल बी पाई डी का स्क्वायर. सो पाई इज 3.14, एरिया ऑफ सर्कल है बेसिकली है. सो 3.14 इंटू डी स्क्वायर मीन्स 31 10 raised to 3 का स्क्वायर कर देता हूँ इसको. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास. दिस कैन बी रिटन एज 3018. इसको भी थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हमने, 3017.54 था, तो या फिर डायरेक्ट पूरी वैल्यू लिख देते हैं 3017.54 इंटू 10 raised to 6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है. अगर किलोमीटर में हमें इसको करना होगा तो वी नो के 1000 एंड दिस कैन बी जस्ट रिटन एज 3017.54 kilometer square. So this will be the area that will be covered or in which transmission will be received. So I hope you understood the solution. All the best.